Once again, good morning to all of you. Class 6th Social Science. अब हम इम्पोर्टेंट जोन देखेंगे। हमने पिछली बार पढ़ा था टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। अब ये किसके बीच में पाया? इन बिटवीन विच एरिया, द लाइन। सो वी विल राइट द नेम, इट इज गिवन इन योर बुक। आप उसको अंडरलाइन भी करते जाइए। सबसे पहले होता है इक्वेटर। ओके, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री। इफ आई एम गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, बेटा मैं ऊपर जा रहा हूँ नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ। सो दिस लाइन, मैं इसको नाम दे देता हूँ। जैसे ये लाइन नंबर फर्स्ट होगी, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसकी डिग्री मेजरमेंट है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर is an angular distance of 23.5 degree north from the equator. Equator से दूरी कितनी है इसकी? 23.5 degree. Third circle. If I am going towards north, third circle. Arctic circle. इसको क्या बोलते हैं? Arctic circle. The Arctic circle is angular distance of 66.5 degree. 23.66.5 degree north. This is called Arctic Circle. ARCTIC, Arctic Circle. And this is called North Pole. North Pole. This angle is 90 degree. Above is 90 degree. North Pole. Then I am going downside. नीचे आ रहा हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ सेकंड ए। ये लाइन जो नीचे की ओर है, because I am going towards south, so the line angular distance from equator is 23.5 degree south, because I am going towards south. This is called Tropic of Capricorn. This is called Tropic of Capricorn. So Tropic of Capricorn is an angular distance of 23.5 degree south from the equator. South. Tropic of Capricorn. Okay. Tropic of Capricorn 23.5 degree south. Tropic of Cancer 23.5 degree north. Next, Antarctic Circle. Third है ये वाला Antarctic, TARC, Antarctic Circle. Angular distance 66.5 degree, 66.5 degree from equator to south, and 90 degree north pole, 90 degree south pole, complete exactly. The equator is the largest parallel, largest parallel. Equator सबसे बड़ा गोला होता है, फिर सारे गोले उससे छोटे होते जाते हैं, ऊपर की नीचे। The length of the other parallels decreases as we move downside or upside. All parallels are located in an equal distance from each other. मैंने आपसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज कही है, आपने देखा ये इक्वेटर है, इसके ऊपर आप कोई एक सर्कल लेते हैं, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर, तो आप ध्यान से देखेंगे सबके बीच में डिस्टेंस सेम रहेगा। 1 डिग्री ले लो, 10 डिग्री ले लो, 15 डिग्री, इट डिपेंड्स ऑन यू, but distance would be equal. The distance between any two parallels of an interval 1 degree surface earth is about 110 किलोमीटर। यदि हम 1 डिग्री डिस्टेंस लेते हैं, मतलब 111 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा। 1 डिग्री में लगभग 111 किलोमीटर। The equator is the only great circle while the other parallels are small circle. सबसे बड़ा सर्कल होता है बीच में इक्वेटर, बाकी सब उससे धीरे 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 छोटे होते जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने इनको नाम क्यों दिया है। क्लाइमेट जोन है ना, टेम्परेट जोन क्यों दिया है? ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन, क्योंकि ये झुकी हुई है सन टूवर्ड्स, टिल्टेड टूवर्ड्स सन,
तो सन की कुछ पोर्शन पे तो लाइट ज़्यादा जाती होगी, कुछ पे कम, फिर ये भी घूमती है, ये भी उसके आसपास रिवोल्यूशन है, तो कहीं ना कहीं कुछ हिस्से में धूप ज़्यादा पड़ती होगी, कुछ हिस्से में धूप कम पड़ती होगी। तो कौन सा जोन गर्म है, कौन सा ठंडा है, वो हम सब देखते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन, सो दे हैव अ डिफरेंट क्लाइमेट। On the basis of above mentioned some important latitudes, the whole Earth zone divided into 3 zones: torrid, बीच वाला torrid, ऊपर वाला temperate, सबसे ऊपर वाला frigid। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे hot zone या torrid। वर्ड ही बता रहा है hot zone, hot मतलब गर्म। It lies, यह पाया जाता है, it lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। मैं बता चुका हूँ आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये जो हिस्सा है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये टॉरिड जोन कहलाता है। मतलब ये हिस्सा गर्म है। जो कंट्री जिसके आसपास आती है वहां पर धूप ज़्यादा पड़ती है। ध्यान से देखना, ये जो इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया को 2 भाग में बांटती है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर यदि मैं इंडिया में बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इंडिया का मैप आप देख रहे हैं, नीचे का हिस्सा ये राजस्थान, गुजरात, ये वाला हिस्सा टॉरिड जोन में, यूपी, उत्तराखंड, ये वाला हिस्सा टेम्परेट जोन में। इसलिए हिमाचल प्रदेश, उसके ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ गर्मी कम पड़ती है, लेकिन नीचे जैसे जैसे हम आते हैं गर्मी बिकॉज दिस इज अ टॉरिड जोन। सो टॉरिड जोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न and receive maximum heat and the hottest zone, तो सबसे गर्म है। दूसरा है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल एंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू एंटार्क्टिक सर्कल, ये वाला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक जोन। सो द नॉर्थ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन, नॉर्थ में जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल and south tropic of Capricorn to Antarctic circle. This southern hemisphere slanting rays sun fall, so neither cold nor hot, ना तो बहुत ठंडा है और ना बहुत गर्म है। तीसरा आता है फ्रिजिड जोन, नाम ही बता रहा है फ्रिज, जिसमें सब चीजें ठंडी और जमी हुई होती है। तो the 2 frigid zones we have between Arctic circle to pole, between Antarctic circle to pole, this area is completely converted into ice. So the 2 frigid zones, north frigid zone and south frigid zones, और जिसको हम polar area, polar region भी कहते हैं। Another name is polar region। आपने नाम सुना होगा ना, polar bear, ध्रुवीय भालू। मतलब जो कहाँ पाया जाता है, बर्फ के बीच में, जिसका कलर भी वाइट है, बर्फ का भी वाइट है, दिखता ही नहीं हो, एकदम अटैक करता है वो मछलियों के ऊपर, पेंगुइन के ऊपर। सो दिस इज पोलर रीजन वेयर एक्सपीरियंस द मिडनाइट सन एंड द पोलर रीजन पार्ट ऑफ द ईयर। 6 महीने जहाँ दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। सो वो एक्सपीरियंस इज कंप्लीटली फ्रिजिड, बर्फ से ढका है। आफ्टर द एरिया, अब एरिया के बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, वो है लेटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। लेटीट्यूड तो देख लिया हमने, हम लॉन्जिट्यूड पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकल खड़ी हुई जो है। तो ये मेरा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब अगर हम देखें, ये जो है ये लाइन कहलाती है longitude, that is called longitude. A longitude is the angular distance of a place from east to west of the prime meridian. Prime meridian के east to west जाती है, east west, not to south. Every line of longitude must cross the equator. हर लाइन किससे क्रॉस होती जाएगी? इक्वेटर से। देख लो, हर लाइन इक्वेटर को क्रॉस होते हुए जाएगी।
दोनों तरफ से पूरे ग्लोब में। Since the equator of a circle, equator is a circle, so we can divide like 360, एक सर्कल है तो हम ये टोटल कितनी बना सकते हैं 360, एंड डिवाइड डिग्रीज विद लॉन्जिट्यूड पॉइंट नॉर्थ टू साउथ पोल, और हम उसकी वैल्यू ले सकते हैं, आप 15 डिग्री ले सकते हैं, 1 डिग्री ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन what that value depends of course on what the begin count or the zero latitude. The longitude is also called meridian. सबसे ये जो longitude का दूसरा नाम है मेरिडियन, और जो सबसे बड़ी होती है वो प्राइम मेरिडियन होती है ना, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को स्ट्रेट मिलाती है। अब हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ध्यान से देखो, आपके बुक में दिया है to 0 degree longitude which passes through Greenwich, England is known as prime meridian. The line opposite 0 degree is 180. Opposite is 180. These two lines are denoted by east and west. Other than the two lines, all the other latitude from east to west, from this is western part. अगर आप फिगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से बना हुआ है। लॉन्जिट्यूड एंड टाइम। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा जो टाइम है घड़ी का, वो किस पे बेस है, वो लॉन्जिट्यूड पे बेस है। हाउ मच time does the earth take to move or rotate from one longitude to the next longitude? We know that earth takes 24 hours to complete one revolution 360 degree. It means that if we will divide 1440 minutes, a simple calculation है, आप ऐसे देखो, one day 24 hours और 24 घंटे में अर्थ पूरा एक राउंड ले लेती। आज 12 बजे जहाँ थे आप, वापस दिन के 12 बजे वहीं आ जाएगी अर्थ, मतलब 24 आवर्स एक राउंड, मतलब एक सर्कल मतलब हाउ मेनी डिग्रीज 360। वन सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। 24 आवर्स मीन्स हाउ मेनी मिनट्स, मल्टीप्लाई बाय 60, 1440 मिनट्स, 1440 मिनट घूमती है अर्थ, समय लेती 360 डिग्री घूमने में। तो 1440 मिनट को हम सिंगल डॉट से बताते हैं, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री को हम 0 से बताते हैं। 360 बन जाए 360, 364 जा 1440। इट मीन्स 4 मिनट में अर्थ 1 डिग्री घूमती है। 4 मिनट में अर्थ 1 डिग्री घूमती है। इट मीन्स जस्ट 4 मिनट, इट टेक्स 4 मिनट्स टू मूव 1 डिग्री। तो 360 डिग्री 1440 मिनट इन 1 दिन में। नाउ अब हम लोकल टाइम कैसे देखते हैं, बड़ा सिंपल है। ऑल प्लेसेस अलोंग अ पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड हैव द सेम टाइम, दिस इज कॉल्ड द लोकल टाइम, जैसे इंडिया का लोकल टाइम। हमने क्या करा, ग्रीनविच टाइम it would be 12, we will 5 hours 30 minutes ahead। हमने क्या करा, 5.5 घंटे आगे ले लिया। ग्रीनविच से हम 5.5 घंटे आगे हैं। तो यदि लंदन में 12 बजेगी दिन के, तो हमारे यहाँ शाम की 5:30 बजेगी। अगर हम वहाँ पर रात की 12 बजी हुई है, तो हमारे यहाँ दिन की प्रातः सुबह 5:30 बजेगी। ये कैसे करते हैं स्टैंडर्ड टाइम, बड़ा सिंपल है। जनरली मोर देन 1 मेरिडियन पासेस थ्रू अ कंट्री। हमारी कंट्री से तो ज़्यादा मेरिडियन पास हो रही है, लेकिन हमको एक मेरिडियन लेना है ताकि सब लोगों का टाइम एक जैसा रहे। सो वी हैव अ डिफरेंट जोन। अब हम क्या करते हैं, द टाइम इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम, दिस टाइम इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम हिस्टोरिकली, दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग और द ट्रेन ट्रेवल्स और लाइफ वी नीड द टाइम। सिंपली सेइंग, every country choose a central meridian whose local time is accepted across, so the entire country the time is chosen meridian is called standard time, it's called standard time। हम अभी जहाँ खड़े हैं वहाँ से हम लंदन से पूछते हैं कि लंदन में अभी कितने बजे हैं और हमारे बीच में कितना डिफरेंस है मेरिडियन का। जितना डिफरेंस होगा उतने मिनट में हम कन्वर्ट करके उसको बना सकते हैं। तो हमने क्या करा, in India the longitude of 82.5 degree, longitude of 82.5 degree
कैसे निकाला, बड़ा सिंपल है। ये इंडिया का मैप है, ठीक है। एक लॉन्जिट्यूड जो हमारी शुरू होती है और एक लॉन्जिट्यूड जो हमारी खत्म होती है, इसके बीच में बहुत सारी लॉन्जिट्यूड है और इसी के बीच में बहुत सारी लेटीट्यूड। इंडिया की 23.5 डिग्री, आप बोलते हो ना 23.5 डिग्री जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। अब हम क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। हमारी स्टार्टिंग होती है 67 डिग्री से। इंडिया की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, गुजरात 67, और अरुणाचल प्रदेश जब खत्म होता है तो लगभग 97 डिग्री। तो 67 से 97 डिग्री का डिफरेंस कितना हुआ, लगभग 30 डिग्री, राइट। एक्चुअली ये 29 डिग्री है टोटल, 6 ये 98 है, 29 डिग्री, राइट। डिफरेंस कितना है, 29 डिग्री। 67 पे इंडिया शुरू होता है, 98 पे खत्म हो जाता है। 29 का हाफ कितना हुआ, 14.5, 14.5, 29 का हाफ। तो हमें काम करना है, तो 67 में 14 जोड़ दो 67.5 डिग्री में, या 98.5 डिग्री में से 14.5 माइनस कर दो, तो हम लगभग बीच में पहुंचते हैं 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पास होती है। इसको हमने मिड पॉइंट मान लिया हमारी लोकल IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री। यानी हम लंदन से, प्राइम मेरिडियन से हम 82.5 डिग्री आगे हैं। कितना आगे, 82.5 डिग्री, हमने मिड पॉइंट लिया। अब हमको मालूम है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो आधे डिग्री बराबर 2 मिनट, और 2 मिनट, और 82 डिग्री बराबर 228 मिनट, तो 228 प्लस 2 230 मिनट्स। 230 मिनट्स मतलब अगर आप 60 से डिवाइड करते हैं तो 5 आवर्स 30 मिनट। यानी हम 5.5 घंटे आगे हैं, किससे, प्राइम मेरिडियन से। तो जब भी इंग्लैंड में जितने बजे होंगे उससे 5.5 घंटे हम आगे जोड़ लेंगे। ये हमारा हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। थैंक यू।